जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज़्यादातर घरों में मंदिर जरूर होता है जहाँ नियमित रूप से पूजा पाठ होता है, धूप दीप होती जलाई जाती है। असल में पूजा स्थान घर का देव स्थान होता है जहाँ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, संचार होता है। और इसलिए आपके घर का जो पूजा स्थान है वो वास्तु के अनुसार भी होना चाहिए और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भूलकर भी ना रखें। असल में जो पूजा घर है वो अगर आपके घर के सही स्थान पर हो तो शुभ फल देता है। इसलिए पूजा घर बनवाते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, कुछ वास्तु के नियमों का पालन भी करना चाहिए जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। वास्तु कहता है कि आपके घर में पूजा स्थान हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए, क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, इस दिशा में ऊर्जा का भंडार होता है। ईशान कोण को देवों की दिशा कहा जाता है, इसलिए देवताओं का घर यानी आपके घर का मंदिर इस दिशा में होना आवश्यक है। अगर किसी कारणवश ईशान कोण में मंदिर आप नहीं बनवा पा रहे तब उत्तर पूर्व दिशा में भी आप मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं। तो घर का मंदिर बनाते समय सिर्फ मंदिर की दिशा ही नहीं बल्कि अपनी दिशा का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब भी आप भगवान की तस्वीर, प्रतिमा, मूर्ति के सामने बैठकर पूजा करते हैं तो आपका मुंह हमेशा पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर पूर्व दिशा की ओर मुंह नहीं कर पा रहे तो पश्चिम दिशा भी शुभ मानी गई है, क्योंकि इन दोनों दिशा की तरफ पूजा करना वास्तु के हिसाब से बेहतर होता है। अब घर में जब आप मंदिर बनवाते हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किचन या बाथरूम के पास भूल कर भी आप मंदिर ना बनवाएं, ना ही सटा हुआ मंदिर हो, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि ये सही नहीं है। बेडरूम में भी पूजा स्थल अच्छा नहीं माना जाता और साथ ही भगवान की आरती हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि पूजा घर सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल भी ना बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न करता है, मानसिक तनाव देता है ऐसा पूजा स्थान और कई सारी परेशानियां लाता है, बीमारियां लाता है। तो कुछ वास्तु दोष के कारण भी जैसे कि सीढ़ी के नीचे आप मंदिर बनाते हैं तो कर्ज में भी फंस सकते हैं। कई घरों में मंदिर ज़मीन पे होता है जो सही नहीं है। माना जाता है ऐसे लोग बैठकर पूजा करने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन वास्तु कहता है कि मंदिर की ऊंचाई हमेशा ही इतनी ऊंची होनी चाहिए कि आपके हृदय के बराबर हो, क्योंकि भगवान का स्थान सर्वोच्च होना चाहिए और आप नीचे में भगवान को स्थान नहीं दे सकते। पूजा स्थल में यदि आप कोई धार्मिक पुस्तक रखते हैं तो हमेशा लाल कपड़े में ढककर या लपेट कर रखें। लाल पर्दे भी लगा सकते हैं आप पूजा स्थान में। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो फिर आप पूजा करते समय जब आप आसन बिछाकर पूजा करते हैं तो आसन उठाकर सही स्थान पर रखा करें, जहाँ तहाँ छोड़ने से बचें। भूलकर भी पूजा स्थान पर आप मृतक लोगों के तस्वीर ना रखें, क्योंकि ये सही नहीं माना जाता। मृतक लोगों की स्थान अलग होती है, देव स्थान अलग होता है। कौन सी वस्तु ऐसी है जो मंदिर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, वरना आपकी पूजा स्वीकार ही नहीं होगी। देखिए, पूजा हमेशा वास्तु की बात करें तो घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर करें तो यह सर्वोत्तम माना जाता है। अगर घर में बना जो आपका मंदिर है वास्तु के विपरीत हो, मंदिर नहीं भी है, आप कहीं भी पूजा करते हैं, तो अगर आप वो सही जगह नहीं है तो मन भी आपका पूजा में नहीं लगेगा और इसका लाभ भी नहीं मिलेगा। अब ऐसे में कुछ वास्तु टिप्स जो आपके पूजा को के जो आप पूजा करते हैं जब भगवान को, तो आपकी पूजा जल्दी स्वीकार होगी। इसके लिए सबसे पहली बात तो एक भगवान की मूर्ति एक ही रखें, दो ना रखें। दूसरी, भगवान गणेश की 3 प्रतिमा, 3 मूर्ति पूरे घर में नहीं होना चाहिए, सिर्फ पूजा स्थान में नहीं बल्कि घर में होना ही नहीं चाहिए। 2 बस बहुत है। एक आप अपने घर में मूर्ति रख सकते हैं जहाँ पूजा करते हैं और कहीं पर तस्वीर भी लगा सकते हैं। नहीं तो शुभ कार्यों में अड़चने आएंगी, बनते बनते कार्य आपके बिगड़ने लगेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में कभी भी टूटी फूटी हुई मूर्ति या तस्वीर है बहुत पुरानी हो गई है, ऐसे तस्वीर की मूर्ति की पूजा ना करें, वरना नकारात्मकता बढ़ेगी और देवता भी नाराज होंगे। घर के जो मंदिर है, जो पूजा स्थान है, हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही बनाएं।
दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा अशुभ दिशा होता है। इस दिशा में पूजा पाठ आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपको उतने फल नहीं मिलेंगे। और घर के मंदिर में 2 शंख मत रखिए आप। अब जैसे बहुत सारे घरों में होता है कि आप एक शंख स्थापित कर देते हैं, एक बजाते हैं। देखिए, जो स्थापित कर दिए वो तो ठीक है, पर बजाने वाला एक साथ ना रखें, उसे हटाकर कहीं अलग से रखें। तो घर के मंदिर में 2 शंख एक साथ नहीं रखना है। वास्तु के अनुसार मंदिर जहाँ पर आप भगवान की पूजा करते हैं आसपास शौचालय मत बनवाइए। और दूसरा, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी घर में नहीं रखनी चाहिए। पूजा स्थान पर अगर आप शिवलिंग रखते हैं तो अंगूठे से छोटा रखें, और पारद शिवलिंग रख लें तो आपकी पूजा भी जल्दी स्वीकार होगी। देवी देवताओं की हमेशा सॉफ्ट मुद्रा, सौम्य मुद्रा में मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाइए। अब ये नहीं कि आपने तस्वीर लाई है, मूर्ति लाई है और भगवान का आंख ऊपर की ओर देख रहा है, नहीं। भगवान की आंखें आपको देखे, आपको आशीर्वाद दे, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, ऐसी ही मूर्ति या तस्वीर आप ला के रखिएगा, ये आपके लिए बढ़िया होगा। उग्र देवी देवताओं की मूर्ति स्वरूप वाली तस्वीरें मत रखिएगा, वरना जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएगी। और हनुमान जी की भी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा मूर्ति नहीं रखें। और जब हनुमान जी की आप मूर्ति घर में रखते हैं तो प्रयास ये करें कि हनुमान जी बैठे हुए हों। खड़े हनुमान जी की तस्वीर की पूजा मत कीजिएगा। तो पूजा करने में मन अगर एकाग्र ना हो रहा हो तो धन संपत्ति का नुकसान होने लगता है। भूल कर भी आप अपने स्टोर रूम में पूजा का स्थान मत बनाएं, और ना ही बेडरूम में आप पूजा करें। तो आप भूल कर भी पूजा की अलमारी ऐसे स्थान पर भी ना रखें जहाँ पर कबाड़ है। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अब जैसे कि आप घर में रोज़ मंदिरों में फूल चढ़ाते होंगे, तो भगवान की पूजा के फूल आप ये नहीं कि बासी पड़े हुए हैं घर के कोने में रखे हुए, ये सही नहीं है। आप उनको हटाइए, कोशिश करें कि शाम के समय ही हटा दें, क्योंकि जो सूखा हुआ पुष्प है वो परेशानी को, दरिद्रता को, गरीबी को, अकाल मृत्यु, मंगल दोष जैसी समस्याएं पैदा करता है, इसलिए उनको तुरंत हटाइए। पूजा घर में मूर्तियों को लेकर ये भी नियम है कि गृहस्थ लोगों को बड़ी मूर्तियां मंदिर में अपने घर में नहीं रखना चाहिए। और पूजा घर में भूल कर भी अपने पितृ देवों की तस्वीर मत लगाइएगा। शास्त्रों में इसे भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि पूर्वजों की तस्वीरें मंदिर में लगाने से सही नहीं होता। आप अपने घर के दक्षिणी दीवार पर लगाइए ताकि पितर प्रसन्न हो, लेकिन मंदिर में मत रखिएगा। तो मंदिर में रसोई घर भी मत बनाइए, क्योंकि वास्तु के अनुसार भी ठीक नहीं है ये। और शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए हमेशा इसको बदलिए मत, बल्कि शंख को आप रोज़ बजाइए, सुबह 3 बार, शाम में 3 बार। अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं तो उनकी सेवा कीजिए, उनको रोज़ स्नान करवाइए, वस्त्र बदलिए, और कम से कम प्रतिदिन उनको 3 प्रहर में कम से कम भोग और प्रसाद जरूर उनको अर्पित कीजिए। अगर लड्डू को गोपाल को लेकर आप कहीं जा रहे हैं तो आप लेकर जाइए, उन्हें घर में बंद करके मत जाइएगा, क्योंकि उन्हें बिना भोजन कराए आप खा भी नहीं सकते। इसलिए जो व्यक्ति नियम करते हैं उनके घर में देके जाइए उन्हें। अब जैसे शिवलिंग रखिएगा तो शिवलिंग आप हमेशा ही अंगूठे से छोटा ही रखें। घर में नुकीली चीज़ें मत रखिए, धारदार चीज़ें भी मत रखिए, नहीं तो आपकी पूजा का पूरा फल भी आपको नहीं मिलेगा, मन भी एकाग्र आपका नहीं रहेगा। और अंत में, जब आप पूजा करते हैं तो एक निश्चित समय पर रोज किया करें, तब आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। मोर पंख अपने पूजा स्थान पर जरूर रखिए। माना जाता है मोर पंख रखने से घर में सकारात्मकता आती है, और भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख बहुत प्रिय है, तो आप भगवान श्री कृष्ण के माथे पर सजा कर रखें। मोर पंख रखने से घर में कीड़े मकोड़े वगैरह भी नहीं आते। गंगा जल, हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत पवित्र माना जाता है, और हर घर में पूजा स्थान पर गंगा जल भी होता है। तो मंदिर में गंगा जल रखने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। लेकिन जब भी आप गंगा जल रखें तो चांदी या पीतल के बर्तन में रखें, घर में सुख शांति बनी रहती है। शंख तो आपको रखना ही है, और शंख से आप जल भी भगवान श्री हरि को अर्पित कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान को अपने पूजा स्थान पर मत रखें, बल्कि शालिग्राम भगवान को आप अपने तुलसी जी के स्थान पर रखें, क्योंकि शालिग्राम भगवान हमेशा घर से बाहर रहते हैं तुलसी जी के पास।
जीवन में आर्थिक समस्या नहीं आती जिस घर में शालिग्राम भगवान होते हैं। तो गंगा जल के साथ गौमूत्र भी है जो बहुत पवित्र होता है, और जिस घर में गौमूत्र रखा होता है देवी देवताओं का आशीर्वाद भी बरसता है। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जानकारी